इन दिनों केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले को लेकर खूब सियासी बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी ने रविवार को सरकार के इस फैसले को ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण के खिलाफ बताया था। तो वहीं सोमवार को एक बार फिर राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सरकार की आलोचना की है। राहुल गांधी ने कहा, लेटरल एंट्री को लेकर बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को अपनी एक एक्स पोस्ट में लेटरल एंट्री को बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, लेटरल एंट्री को लेकर बीजेपी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी सरकार के लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला क्यों है? सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले पीएसयूएस में ही भारत सरकार के हिस्सों को बेच कर 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिए हैं। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में 91% का इजाफा हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी के 2022 और 23 तक 1.3 लाख पद कम हुए हैं। हम लिटरल एंट्री गिने चुने स्पेशलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स को कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्त करने के लिए लाए थे, पर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का प्रावधान सरकार में एक्सपर्ट्स नियुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों का अधिकार छीनने के लिए किया है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के पद अब आरएसएस के लोगों को मिलेंगे। ये आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है। कुल मिलाकर यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने केंद्र में एनडीए के बलबूते पर तीसरी बार बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार पर अति गंभीर आरोपों की बौछार लगा दी, तो बीजेपी से भी ना रहा गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को ही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा, लेटरल एंट्री को लेकर अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर पलटवार। लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड स्पष्ट है। लेटरल एंट्री की अवधारणा यूपीए सरकार ने ही विकसित की थी। 2005 में यूपीए सरकार के दौरान दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी स्थापित किया गया था। श्री वीरप्पा मोइली ने इसकी अध्यक्षता की। यूपीए काल के एआरसी ने विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। भर्ती यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। इस सुधार से शासन में सुधार होगा। दरअसल बीजेपी लेटरल एंट्री पर कांग्रेस का इतिहास कुरेद कर आईना दिखाने का काम कर रही है। खैर, लेटरल एंट्री होती क्या है, अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि लेटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। ये अवधारणा सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार के दौरान पेश की गई थी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा का क्या कहना है, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। नहीं, लेटरल एंट्री क्यों कह रहे हैं? ये लेटरल एंट्री नाम ही गलत है। ये प्रिविलेज्ड की एंट्री है, अभिजात्य वर्ग की एंट्री है। परीक्षा पास करके नहीं आए, अब ऐसे आ जाओ।
आरक्षण खत्म करने की जब लोग बात करते हैं, चाहे राहुल जी कह रहे हो, तेजस्वी जी कह रहे हो, कल लालू जी का ये था मैसेज था, तो वो मकसद क्या था? आप आरक्षण यूं कह के खत्म नहीं कर रहे हो, आप यूं कर रहे हो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और ब्यूरोक्रेसी में भी इसका क्या रिएक्शन है ना, आप लोग जरा ऑफ कैमरा बात करके देखिए। इन लोगों ने एक तरह से तय कर लिया है कि वो जो 1000 साल पहले की रवायत थी, कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ही लोग पढ़ेंगे, कुछ ही लोग सब कुछ हासिल करेंगे, बाकी हाशिए पे रहेंगे। ये उसी पॉलिटिक्स, उसी माइंडसेट का, जिसको आप लेटरल एंट्री कह रहे हैं, ये एंट्री ऑफ द प्रिविलेज्ड है। विवाद क्यों शुरू हुआ, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने केंद्र सरकार के 45 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। ये भर्ती लेटरल एंट्री के जरिए होनी थी। इस भर्ती के अंतर्गत निजी क्षेत्र, सरकारी उपक्रमों या ऐसे ही किसी संगठन में काम करने वाले भारतीयों को लिया जाना है। भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की आयु सीमा 40 से 55 वर्ष रखी गई है और इन्हें 3 वर्ष की सेवाएं देने के लिए रखा जाएगा। इसके जरिए सरकार सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों विशेषज्ञों को भी भर्ती करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।